श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की श्री समर्पण शिव महापुराण कथा दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है। और दोस्तों, इस कथा में पंडित जी ने बहुत दिनों बाद एक बहुत ही बड़ा और नया उपाय बताया है। और आप सभी लोग जानते हो कि जेठ का महीना चल रहा है और नवतपा भी चल रहे हैं। तो इन्हीं दिनों में किया जाने वाला पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ा और विशेष यहाँ पर उपाय बताया हुआ है, जो कि है दोस्तों पेड़ के नीचे या गमले के नीचे शिवलिंग बनाने वाला। अब यह उपाय आपको किस लिए करना है, कब करना है, किसको करना, कैसे करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपने आज की कथा को नहीं सुना है तो भाई आपको यह वाला उपाय जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज की कथा में ही पंडित जी ने अपना यह वाला उपाय बताया हुआ है। आप इस उपाय को जरूर सुने और उपाय को जरूर करें, क्योंकि जो उपाय पंडित जी नया बताते हैं उस उपाय को जो लोग पहले करते हैं उनको उस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यह नवतपा के दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज यह पंडित जी ने अपनी आज ही की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि पेड़ के नीचे या गमले के अंदर जो है, मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला उपाय है। अब इस उपाय को करना किस लिए है, सबसे पहले आप लोग वह चीज सुन लो। तो देखो, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख परेशानी है, चाहे वह धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वह आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या से जुड़ी हुई हो, या आपके घर में रोग और बीमारी हो, किसी भी प्रकार की अगर दुख परेशानी आपके जीवन में चल रही है और उसके लिए आपने अपने सभी उपाय करके देख लिए हैं, सभी व्रत करके देख लिया और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके मन में ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी तो कोई होगा ही नहीं, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। कहने का मतलब है कि आपकी सारी दुख और परेशानियों के लिए आप लोगों को अपना यह वाला उपाय करना है। ठीक है, इस उपाय का नाम आप कह सकते हो कि पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाने वाला उपाय या गमले के नीचे शिवलिंग बनाने वाला उपाय। ठीक है, तो अब दोस्तों, इस उपाय को करना किसको है, सबसे पहले आप लोग वह समझ लो। तो देखो, जो भी उपाय विशेष होते हैं उनको विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं बहनें ही करती है। तो इस वाले उपाय को भी घर की जो बड़ी माता बहनें होगी उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर ले। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा पुरुष इस वाले उपाय को कर सकता है। फिर चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है, तो देखो, इस वाले उपाय को आपको सुबह के समय करना है। इस बात का ध्यान रखना, यह वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होता है, ना उसके बाद में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वाले उपाय को हमें किस जगह पर करना है। तो देखो, यह वाला उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो। पर देखो, यह वाला जो उपाय है यह या तो किसी वृक्ष के नीचे होगा, मतलब किसी पेड़ के नीचे होगा, या तो आपके घर में गमले के अंदर जो भी पौधा लगा हुआ है उस गमले के अंदर होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना जो भी गमला हो वह तुलसी जी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के गमले के अंदर यह वाला उपाय नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। बाकी आपके घर के सामने, घर के बाहर जो भी पेड़ लगा हुआ हो उसे पेड़ के नीचे बैठकर भी आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो अब दोस्तों, उपाय की सामग्री क्या है वह भी सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सुन लो। तो देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी बेलपत्र की, 5 बेलपत्र की। उसके बाद में दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के साथ में 2 लोटा जल की भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक भी चाहिए पड़ेगा। वह दीपक आटे या मिट्टी किसी का भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको शिवजी की 5 बेटियों का नाम भी याद रखना है, क्योंकि हम आपके यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, जय विसहरा, शामली, बारी, दोतली और देव, यह शिवजी की 5 बेटियों का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उपाय को करते समय हमें इन 5 नाम का जप भी जरूर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज आप लोग इस जेठ के महीने में या इस नवतपा के दिनों में जब भी इस उपाय को कर रहे हो तो सुबह सुबह आप लोग जल्दी उठ जाए। उपाय को करने के लिए जितना जल्दी उपाय को कर सके उतना ज्यादा अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, उठने से ही आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है, शुद्ध हो जाना है।
और शुद्ध होने के बाद ही आप लोगों को अपने उपाय को करने की तैयारी करना है। और दोस्तों, इस वाले उपाय को घर में से सिर्फ किसी एक सदस्य को करना है, सभी सदस्य को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी अगर इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप वह जगह चुन लो जिस जगह पर आप लोग यह वाला उपाय करने वाले हो। 2 जगह हमने आपको बताइए, या तो कोई सा पेड़ ले लो या तो आपके घर में जो गमला हो वह ले लो। ठीक है, किसी भी एक जगह पर ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अगर आपके घर के सामने आसपास कहीं पर भी कोई पेड़ है तो भाई उस पेड़ के नीचे आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। घर के जो पेड़ है उसके नीचे भी आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। अगर पेड़ नहीं है तो गमला होगा, गमले में कुछ पौधा लगा हुआ होगा, उस पौधे के नीचे भी आप लोग मतलब वहां पर भी यह वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, जहां पर भी आप लोग यह वाला उपाय करो, चाहे पेड़ के नीचे करो, चाहे बड़े पेड़ के नीचे करो, चाहे गमले में करो, तो वहां पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का मतलब है कि जहां पर भी आप यह उपाय कर रहे हो, पेड़ के नीचे या गमले में, तो भाई आपको वही की मिट्टी से जो है एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, एक छोटा सा शिवलिंग वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की और उठाकर आपको एक शिवलिंग वहां पर बना लेना है। जैसे ही आपका वह शिवलिंग बन जाता है, इसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। तो इस पार्थिव शिवलिंग को आप लोगों को बना लेना है, चाहे पेड़ के नीचे बना रहे हो चाहे गमले में बना रहे हो, किसी एक ही जगह पर बनाना है। इस बात का ध्यान रखना, जैसी आप लोग अपना पार्थिव शिवलिंग बना लेते हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भाई आप जो अपने साथ में 5 बेलपत्र लेकर आए हुए हो ना, इस 5 बेलपत्र को क्या करना है, आपको एक एक करके शिवजी की इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपसे बोला था कि आप शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेना। ठीक है, तो वह नाम आपको एक एक बेलपत्र चढ़ाने के बाद बोलते जाना है। 5 बेटियों का नाम है, तो एक बेलपत्र को चढ़ाते समय एक नाम बोलना है, दूसरी बेलपत्र को चढ़ाते समय दूसरा नाम बोलना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले अपनी पहली बेलपत्र निकालो और वह पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। ठीक है, डंडी का भाग अपनी तरफ करके समर्पित करते जाना। जैसे पहले बेलपत्र अपने समर्पित कारी तो जय बोल दिया, उसके बाद में दूसरी बेलपत्र समर्पित करे तो विश्रहरा बोल दिया, उसके बाद में तीसरी बेलपत्र समर्पित करे तो शामलीब्री बोल दिया, उसके बाद चौथी बेलपत्र समर्पित करी तो दौतली बोल दिया, उसके बाद 5वीं बेलपत्र समर्पित करी तो देव बोल दिया। इस तरीके से आपको यह 5 बेलपत्र एक एक करके चढ़ाने हैं और हर बेलपत्र को चढ़ाते समय शिवजी की एक बेटी का आपको नाम लेते जाना है। जैसे यह 5 बेलपत्र चढ़ जाती है, अपना वह 2 लोटा जो जल है जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो उसे निकाल लो, और उसे निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको अपने यह 2 लोटे जल को आमने सामने कर लेना। ठीक है, एक तरफ से नहीं चढ़ाना है, दोनों लोटों को आमने सामने कर लेना है और एक धारा से इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आपको उस शिवलिंग के ऊपर जो है जलधारा से चढ़ाना चालू करना है। ठीक है, तो एक धारा से पूरा जरा आप लोग वहां पर चढ़ा देना। जैसे ही आपका जल यहाँ पर चढ़ जाता है तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि आपको अपने साथ में घी का दीपक भी जरूर लेकर जाना है, जो कि हमने आपको नहीं बताया है। तो घी का दीपक जो आप लेकर जाओगे यह आप लोग आटा का दीपक लेकर जाओगे। ठीक है, मिट्टी का होगा तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल बत्ती का होगा और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह वाला दीपक तैयार करना है और दीपक को तैयार करने के बाद जो है आपको दोनों लोटा जल चढ़ाने के बाद इस दीपक को इस पार्थिव शिवलिंग के पास में थोड़ा दूरी बनाकर जो है जला देना है। ठीक है, और जलाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर एक बार अपनी वह दुख और परेशानी का स्मरण कर लेना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अगर आपकी कोई मनोकामना भी है ना तो आपको उपाय को करने के बाद आपको अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। ठीक है, मनोकामना जैसे ही आप लोग यहाँ पर बोल देते हो तो क्या यहाँ पर आपका उपाय पूरा हो जाता है? जी नहीं, अभी आपका उपाय पूरा नहीं होता है। जैसी आप अपनी दुख परेशानी या मनोकामना बोलते हो तो उसके बाद में आपको क्या करना है
कि उपाय पूरा होने के बाद भगवान के दर्शन करने के बाद आपने जो अभी अपनी 5 बेलपत्र को चढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इन 5 बेलपत्र को आपको वहां से उठा लेना है। कहां से उठा लेना है? जहां पर अभी आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन 5 बेलपत्र को चढ़ाया हुआ है, वहां से उठाकर इन 5 बेलपत्र को अपने घर के अंदर लेकर आपको आ जाना है। उसके बाद में दोस्तों इन 5 बेलपत्र को आप अपने घर में ही सुरक्षित किसी अच्छी जगह पर रख दे। जैसे आपके घर में जो भगवान वाला स्थान होगा वहां पर आप इन 5 बेलपत्र को रख सकते हैं, क्योंकि अब इन 5 बेलपत्र में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ चुका है। और जब तक यह 5 बेलपत्र आपके घर में रहेंगे आपके घर में कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी। पंडित जी ने बोला है कि भाई 2.5 महीने ज्यादा से ज्यादा समय है, कि 2.5 महीने के अंदर आप लोगों के जीवन से सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगे। आपने जिस मनोकामना के लिए अपना यह वाला उपाय किया होगा आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण जरूर हो जाएगी है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अपना यह वाला उपाय करना है। पर दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और निकाल कर आता हमें इस उपाय को कितनी बार करना है? तो देखो पंडित जी ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही है कि हमें इस उपाय को कितनी बार करना है, पर इस उपाय को आप लोगों को एक बार ही करना है, रोज रोज नहीं करना है। जब भी करो पूरे मन और पूरे विश्वास से करना ताकि आपको उपाय को करने का फल मिल जाए। पंडित जी ने खुद बोला है 15 दिनों के अंदर ही आपके दुख और परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी और आगे आपकी जीवन में कभी कोई दुख परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से आपको अपना यह वाला उपाय पूरा कर लेना है। श्री शिवाय नमः।